हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा चैनल का नाम है फाइमन आर्मी परमानेंट। ये सभी को पता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टोरी बहुत कमाल की है और ऐसे वैसे स्टोरीज को बहुत डिमांड आती है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि फिर से ऐसे ही स्टोरी और एक बना दूँ और ये पूरा की मूवी जैसे गाइस ये पूरा मूवी है। एंड मैं स्टोरी का नाम बोल देना चाहता हूँ कि पैरमैन द सी पैरमैन की सीक्रेट्स का स्टोरी पार्ट 1 है। यानी कि मूवी है गाइस। स्टोरी का पूरा मूवी है गाइस। हाँ गाइस, पूरा मूवी है और इस पूरा मूवी को आप देख सकते हैं। मैं इस मूवी को बहुत कमाल के बना रहा हूँ, यानी कि मैं पूरा मूवी बना रहा हूँ। इसके ना ही कुछ पार्ट्स होंगे। मैं इस आशा कर रहा हूँ कि इसमें पूरा मूवी हो सकते और कितना मिनट होगा उतना मिनट तक मैं बनाता रहूँगा गाइस। हम स्टोरी के अंदर चलने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस पूरा मूवी का टारगेट मैं बता रहा हूँ गाइस, वो भी 10 लाइक्स गाइस। 10 लाइक्स टारगेट है। मैं ऐसा कहता हूँ कि इस यानी कि वीडियो को बहुत कमाल के लाइक्स आएंगे, मैं ऐसा करता हूँ। इसके बाद वजह से और स्टोर के अंदर चल जाते हैं गाइस। पहले बता रहा हूँ गाइस, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए और स्टोरी कैसे ज़रूर कमेंट में बता लीजिए। हम आगे आगे कमाल की स्टोरीज अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कमाल की स्टोरी से वो भी मैं बहुत बहुत वीडियोस बना चुका हूँ। वो भी मैं एडिटिंग करके अपलोड भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी। कितना हो सकता है उतना जल्दी मैं अपलोड भी कर दूँगा गाइस। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर गाइस। स्टोरी के शुरुआत में कोई एक एक यानी कि मिस्टीरियस पर्सन वो बोल रहा था कि वो कब आने वाला है। मैं वो कब आने वाला है उसके इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कब हो सकता उतना जल्दी उसको मैं उसको मार लिया जाएगा। वो ऐसे बोल रहा था। और वो कौन है कि वो मिस्टीरियस पर्सन बोल रहे कि उसको मार दिया जाती है। वो कौन था वो आगे हमको पता चलेगा गाइस। वो वो 3 बंदे, यानी हाँ गैस, वो 3 बंदे थे और एक बहुत बड़ा जगह, वो बहुत यानी शहर के बहुत दूर में वो एक यानी कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में, यानी कि एक पूरा कंपनी था बहुत बड़ा कंपनी में। यानी कि 3 बंदे वो भी ड्रिंक कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि उसको हम कितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मार देना चाहिए और हम सब कुछ हम हासिल करना चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। इस तरफ सीन यानी कि वहाँ सीन कट होती है और हमारा पैरमैन की आती है। हमारा पैरमैन यानी पैरमैन ड्यूटी कर रहा था और उसी वक्त में वहाँ से यानी कि वो पैरमैन ड्यूटी होने के बाद वो घर जा रहा था। उसी वक्त पाको पायन वो भी उस तीनों से बातें कर रहा था मिर्चो जाने के पहले। और हमारा पायन बोलता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहिए, ऐसे बोल रहा था। और वो भी कहता हाँ हाँ, वो भी उसके भाषा में बोल रहे थे। और हमारे बाप को बोलते कि हाँ ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हमको बहुत कोशिश करना पड़ेगा कि फ्यूचर में बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए। और हम पैसे यानी कि पैसे कमाने के लिए भी बहुत फ्यूचर में बहुत कोशिश करने पड़ेगा। ऐसे दिन आएगा कि हाँ पूरा के पूरा यानी कि वो पाको बोलती कि वो कुछ कुछ बोल रही है, यानी कि वो रिच है हमको पता है, पर किसी को पता है क्या नहीं। किसी को भी नहीं पता कि मिस सुमेरी ये पाको है। अभी तक रिवील ना पाको की आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुआ। मिट्सो कहता है कि मिट्सो बोलता है कि पाको अब मुझे टाइम हो रही, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मेरा मम्मा ने बोला आज यानी जल्दी आ जाओ। ये बात सुन करो कहते क्या बोल रहे हो जल्दी, तुम मम्मी को पता है तुम परमानेंट बनकर बाहर आए हो। मिट्सो घबरा जाता हो, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि डिनर के लिए बहुत जल्दी आने के लिए बोला ऊपर से। मैं सोच रहा हूँ कि डिनर अभी तक हुआ नहीं होगा, मैं जाना चाहता हूँ, ऐसे बोलते वहाँ से भाग जाता है। पाको कुछ अजीब लग रही थी, वो जाते क्यों हमको क्यों ऐसे बोल चले जाती है। यह मिट्सू घर जाता है, उसका मम्मा उसके कमरे में ही था और मिट्सू वहाँ लैंड होता है और उसका मम्मा का बोलता है कि मम्मा मैं आ चुका हूँ। और वो बोल कर उसका पेरमेंट सेट निकाल देते उसका पॉकेट में रख लेता है। उसका मम्मा बोलते कि इतना देर क्यों कर चुका हो। हाँ बस यह है कि ट्विस्ट हमारा मिट्सो
यानी मिट्सो ही पैरमैन है और उसका मम्मा जानती है, और वो ना ही जानती तो क्या है कि वो पायन, ऊबी और पाको की आइडेंटिटी ना ही जानती है। इसके वजह से मिट्सो का मम्मा को पता है कि मिट्सो क्या भी करता है, वो मिट्सो का मम्मा को बोल देता है, पहले बोल कर ही कुछ परमिशन लेकर वो कुछ भी करता है। वो उसका एक रूल जैसे था, और वो पहले से यानी पहले कब उसको परमिशन दिया गया है, उसी दिन ने यानी उससे 10 दिन के बाद ही मिट्सो ने बता दिया उसका मम्मा को उसके पास परमिशन था। इसके वजह से वो उसका मम्मा उसको कुछ डांटती नहीं है। वो बोलते कि तुम बहुत बहुत यानी बहुत बड़े बड़े काम कर कर आए हो, और थोड़े रेस्ट ले लो, और बाद में और भी तुम्हारा काम है। मैनेजर आया और बोलता है, वो बोलते क्या मैनेजर आप बहुत जल्दी आ गया। वो बोलता है हाँ तुम बहुत जल्दी नाश्ता यानी नाश्ता कर लो और मैनेजर के साथ बातें करो, ऐसे बोलता है। वो बोलता है कि ठीक ठीक है मम्मा, ऐसे बोलते नीचे चले जाता है और थोड़े फ्रेश अप होता है। यानी कि मैं बता देना चाहता हूँ पूरे वो फेस धो लेता है या फेस वॉश करता है और डिनर के लिए चले जाता है। वहाँ क्या होता है कि वह उसका मैनेजर भी था, और मुझसे बोलता है कि मैनेजर बैठो और तुम भी खा लो हमारा साथ। मैनेजर बोलता है कि नहीं सर, मैं अकेले खा लूँगा। वो बोल रहा था, मैं मुझसे बोल रहा कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं क्या भी कहता हूँ वो करना चाहिए तुमको, चुपचाप बैठो और तुम भी खाओ हमारा साथ। वो मैनेजर ना चाहता हो भी वो भी खाता है, उस नाश्ता भी करने के लिए रेडी होता है। और उस सभी लोग अच्छे से खाने खा रहे थे, बहुत खुशी खुशी से। और यहाँ एक भी रिवील होता है कि मिट्सो के साथ ही मिट्सो को रोबोट भी उसके साथ ही खा रही है, और मैनेजर को भी पता है कि मिट्सो पैरमैन है, और उसका बहन कांको को और उसका पापा को भी पता है कि मिट्सो ही पैरमैन है। यही इस ट्विस्ट है कि बर्डमैन को नहीं पता कि वो उसके पेरेंट्स को उसके बारे में पता है, और मिट्सो के अलावा यानी कि ये सभी के अलावा और किसी को भी नहीं पता कि मिट्सो ही पैरमैन है। और मिट्सो बहुत यानी कि बहुत दिन तक यानी कि ऐसे ऐसे ही मिट्सो क्या करता है कि यानी कि उसी दिन में मिट्सो क्या करता है कि वो बहुत कमाल की से वो उसका मैनेजर के साथ बातें कर रहा था। वो मैनेजर बोलता है कि एक यानी वो थोड़े थोड़े फाइल्स लेकर आते हैं, और वो बोलता है कि यहाँ बहुत सारे हमको बहुत प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, ये ऐसे ऐसे कंपनी में प्रॉब्लम्स आए हैं, ऐसे दिखाने लाता है। वो बोलता है कि ये उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लाता है। वो बोलता है कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। और लास्ट में एक ट्विस्ट आता कि क्या है कि मिट्सो को यानी कि पूरा के वो सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा सैलरी ना आती, इसका वजह से स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ऐसा पता चलता मिट्सो को। मिट्सो बोलता है कि इस सभी को एक्स्ट्रा मनी चाहिए क्या। वो बोल मिट्सो को मैनेजर बोलता हाँ हाँ सर, ऐसे वो सब ऐसे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। मिट्सो बोलता है कि सभी को काम से निकाल दो, अभी तक हमने हर साल हम इसका सैलरी बढ़ाते रहते हैं, इतना सैलरी बढ़ाने के बाद भी ये फिर से स्ट्राइक क्यों करते हैं। अभी तक किसी कंपनी में इतना ज़्यादा पैसे किसी को भी ना ही देते हैं, पर ये इतना सैलरी मांग रहे हैं कि उस कंपनी से कितना भी पैसा आता है उस सभी सैलरी में चले जाते हैं। मैं आदेश दे रहा हूँ कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि सभी वर्कर्स को अभी के अभी किसी को भी एक्स्ट्रा सैलरी दिया मांग रहे थे वो सभी को अभी के अभी डिसमिस कर दो, यानी सभी को जॉब से निकाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। हर साल स्ट्राइक्स करना और सब कुछ पैसे ज़्यादा पैसे मांगना, ये हर वक्त ऐसे कर रहे तो फ्यूचर में हम भीख मांगेंगे क्या, ऐसे मिट्सू कहता है। वो मैनेजर बोलता है कि ठीक है सर, आप क्या करेंगे बताऊँगा। वो 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 वहाँ से वो मैनेजर चले जाता है रात के वक्त, यानी सुबह सुबह ही चले जाते, यानी कि सुबह तक वो मिट्सो के घर में था, और मिट्सो के कमरे में मिट्सो सो रहा था, और उसका रोबोट भी उस लॉक यानी कि डोर लॉक करके सो रहा था। ऐसा होता है कि उस दिन यानी कि
उस दिन सोते सोते सुबह हो जाता है और सुबह के बाद में वो मैनेजर निकल जाता है वहाँ से और चलते थोड़े दूर में कार होती है, कार से चले जाता है वहाँ। और कैसे होता है कि पूरा वो क्या क्या करता, सब कुछ पूरा के पूरा जापान में फैल जाता कि एक कंपनी ने उसका पूरा के वर्कर्स को एक ही बार में निकाल दिया, उस पूरा वर्कर्स को क्यों निकाल दिया, यही वो टीवी में आ रही थी। इसके वजह से पूरा के पूरा जापान में पता चल गया कि इस कंपनी ने पूरा वर्कर्स को ले यानी कि पूरा वर्कर्स को डिसमिस कर दिया। इसके वजह से वो रोड पर आ चुके हैं। इसके वजह से उसके पास ना ही कुछ है, कुछ भी था ऐसे बोल रहे थे। इसके वजह से पूरे जापान में यही कॉमेंट या सोशल मीडिया में यही फेमस होने लगा कि ऐसे क्यों उस सभी को निकाल दिया गया है, वो यही कारण पूछ रहे थे। और सभी लोग ऐसे कहते हैं कि थोड़े समय के बाद वो मिट्सो को पता चलता है कि उसका मम्मा आकर बोलते कि सोशल मीडिया ऐसे ऐसे हो रही है। मिट्सो बोलता है हाँ मुझे पता था, पहले से ही ऐसे होगा, अब मैं क्या करता देखो मम्मा, ऐसे बोलते वो पैरमैन सेट पहनता बाहर आता है और टीवी मीडिया के पास वो जा रहा था। और वो सभी यानी कि हर वक्त वो जापान में क्या भी होती है और यानी पैरमैन के साथ पूछा जाती कि उसका डिसीजन कैसे के अब क्या आप सोच रहे हैं, और आपके फ़ैन भी ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोल रहे थे। और पैरमैन वही सभी के पास आता है और सभी न्यूज़ चैनल्स बोलने आता है कि पैरमैन आप क्या यानी कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये बुरा है और अच्छा है। ये वो वर्कर्स भी वही था और अचानक से वो बोलता है कि ये सब कुछ बुरा नहीं, अच्छा ही वो कंपनी के ओनर ने अच्छा ही किया है। ये बात सुनकर सभी वर्कर्स चिल्लाने लगते हैं कि आपको क्या पता है, तुमको पता है क्या पैरमैन वो सच में बहुत बुरा है, ऐसे बोलना था है। वो मिस्टर को बहुत गुस्सा था पर वो कंट्रोल करता है, बोलता है कि एक बार रोको, हर साल तुम्हारा सैलरी कितना है। ये पहले मैं बोल देता हूँ कि वो न्यूज़ चैनल से बोलता है कि एक नॉर्मल वर्कर के सैलरी कितना दिया जाती है। ये बात सुनकर वो कहता है कि 10,000 से 15,000 के बीच में दिए जाती है। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ ठीक है, हर वर्कर्स को पूरे जापान हर वर्कर्स को ऐसे मिला जाती है क्या, ऐसे पूछता है। ये बात सुनकर कहता कि हाँ सभी के एक जैसे बुला जाती है। हर वर्ष हर पूरा जापान के सभी वर्कर्स को 10 से 15 के बीच में ही पैसे दिए जाती है, ये भी बोलता है। तो वो मुझसे पूछता है कि वर्कर्स आप सभी को कितना पैसे मिलते हैं पर मंथ पे। वो उसमें से एक बंदा अचानक से बोलता है कि 2 लाख। ये बात सुनकर पूरा न्यूज़ चैनल हैरान हो जाता है, बोलता है क्या इतना सारे पैसे। मुझसे हमारा पैन में बोलता है हाँ किसी का भी इतना सैलरी नहीं होती पर इसको इतना सैलरी क्यों दिया जा रही है तुमको पता है। पूरा इस वर्ल्ड को नहीं पता कि क्यों इतना पैसे दे, क्योंकि वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी था उसके वजह से। और भी कुछ है कि वो कंपनी वर्कर्स हर वक्त स्ट्राइक्स करते हैं और ज़्यादा यानी कि वो बोलता है कि ज़्यादा पैसे मांगते हैं कि उसको सैलरी ज़्यादा दिए, ऐसे बोल वो 15 से 20,000 से 2 लाख तक स्ट्राइक्स करते करते हर साल स्ट्राइक्स करते हैं। उसके कंपनी के ओनर ने सब कुछ मुझे बोला और वो मेरा खास दोस्त था और मैं उसका खास दोस्त नहीं बोल रहा हूँ कि वो सच्ची बोल रहा। किसी को भी 2 लाख की सैलरी दिया जाती, किसी जापान किसी कंपनी भी ना ही देती 2 लाख, पर ये हर वक्त स्ट्राइक्स करते हैं। इस बार भी स्ट्राइक करते हैं तो उसका उसका वो फरमान बोलता है कि आपको पता है उस कंपनी के हर वक्त पैसे कितना आते हैं पर मंथ पर कितना पैसा आता है। सभी पैसे वर्कर्स को ले लिए जाते हैं क्योंकि वह यहाँ तो 1 लाख वर्कर्स है, उस सभी 1 लाख के वर्कर्स तो देखो। पर एक वर्कर 2 लाख तो इतना यानी कितना करोड़ों में हमको पैसे चाहिए सभी को देने के लिए। उस सारे पैसे यही मांग रहे हैं शाम को, यानी कि उस ओनर को कुछ भी ना ही पैसे मिलता है उस कंपनी से, तो वो हर वक्त स्ट्राइक्स करते तो उसको क्या भी मिलता है। इसके वजह से उसने सोचा कि वो सभी को वही उसने बोला कि यार इस वक्त स्ट्राइक्स करेंगे तो हम सभी के उसने पहले ही बता दिया कि जॉब से निकाल दूंगा।
पर इसने माना नहीं और सभी लोग पीछे पैसे मांगने लगे हैं। इसके सैलरी बढ़ाने के लिए बोला, इसके वजह से उसने पूरा सभी लोग को जॉब से निकाल दिया। ये बात सुनकर बोलते हैं कि इसने परमानेंट से ये बात सुनकर पूरा वर्ल्ड सोशल मीडिया फिर से कमेंट्स करने लगता है कि वो वर्कर यानी कि ये वर्कर्स बहुत बुरे हैं और उस बिजनेसमैन ने अच्छा किया और वो बहुत अच्छा है और उसका भी कुछ उसका मेहनत की फल भी कुछ आना ही चाहिए। उसको ना ही कुछ पैसे आते हैं तो वो कंपनी चला कर क्या करेगा। ऐसे बहुत अच्छे कमेंट्स आने लगे थे उस यानी कि मिट्सू के बारे में। और ऐसे होता है कि हमारे मिट्सू के वर्कर्स होते हैं ना, वो वर्कर्स के बारे में बहुत बुरा कमेंट्स आ रहे थे। उसके बाद गाइस अचानक से वहाँ से पेरमैन की एक इमरजेंसी कॉल आती है, वो भी पाको से। और पाक यानी कि वो कॉल एक्सेप्ट करके वो बोलता है कि हेलो कौन है, ऐसे बोलता है। और पाको बोलते कि मिट्सू एक इमरजेंसी, वो बोल देते कि मिट्सू इमरजेंसी आई है। वो पेरमैन बोलता है कि मैं मिट्सू नहीं हूँ, मैं पेरमैन हूँ, ऐसे बोलता है अचानक से। ये बासों को बोलता है हाँ हाँ पेरमैन तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ इमरजेंसी है। ये बासों वो वहाँ से जाने लाता है। वो बोल देता है कि ये वर्कर्स बहुत बुरे हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ कि इतना एक्स्ट्रा सैलरी किसी वर्करों को ना ही दिए जाती है। आप अभी भी उसका साथ देना चाहता हो तो दे लो, अब हमको कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे बोल के वहाँ से चले जाता है मिट्सू। अब कब कहाँ इमरजेंसी था वहाँ जाता, वहाँ फायर एक्सीडेंट होती है। और वह फायर एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ से वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं हमारे पेरमैन जाकर वहाँ से। और सब काम होने के बाद अचानक से मिट्सू का एक इमरजेंसी कॉल यानी कि कॉल आती है। वो मिट्सू बोलते अभी आता हूँ रोको। और बोलते पाको बोलते कहाँ जा रहे हो। मिट्सू बोलते मुझे अर्जेंट टॉयलेट आ रही है, ऐसे बोल देता है गाइस, सामने ऐसे बोल देता है। और पास साइड में आकर वो एक कॉल एक्सेप्ट करता है और उसमें मैनेजर बोलता है कि सर आप कल यूरोप आना चाहिए, वो बहुत इमरजेंसी मीटिंग है और पूरा वर्ल्ड के बहुत बड़े बिजनेसमैन वहाँ आने वाला है, कुछ भी कर कर आप आना ही चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट की बात है सर। और बहुत पैसा इस प्रोजेक्ट का हम ले लेंगे तो बहुत पैसे आ जाएंगे हमारे पास और हम बहुत फेमस हो जाएंगे, अब से बहुत फेमस होंगे। आप कल ज़रूर आना चाहिए उस मीटिंग के, ऐसे बोलना आता है। मेरे से बोलता है कि तो कल कैसे यार, मैं तो बहुत मुश्किल में यहाँ हूँ, हमारे बर्डमैन हॉलीडे नहीं देते हैं और मैं हॉलीडे ले लूँ और कैसे आऊँ। और ये हॉलीडे ले लूँ पता चला और बर्डमैन मेरे पीछे मेरे बारे में जान जाएंगे क्योंकि वो हर वक्त उसका डिश में मुझे देखते रहते हैं हॉलीडे कोई भी लेता है। वो बोलता है कि क्या सर आप नए आ सकते तो हम क्या करें। वो मुझसे बोलता है कि तुम नहीं जा सकते क्या मेरे बदले। मैनेजर बोलता है कि सर कि कंपनी का ओनर ही आने के लिए इन्विटेशन है और मैनेजर कोई भी ना आ सकता, आपका इज्जत ना मिटा जाती है, प्लीज़ आप आने के लिए कोशिश करें। वो बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा, ज़रूर मैं आऊँगा, तुमको फिर से मैसेज भेज दूँगा। ये बात सुन कहता है कि ठीक है सर, ऐसे बोलते वहाँ से मिनट से ऊपर आ जाता है। और अचानक से पाको पूछते कि तुम सारे वर्क तुम न्यूसन के आगे चलकर तुम उस कंपनी का ओनर को अच्छे दोस्त से बोला कि खास दोस्त है और तुम ये कैसे बोला। ये बात को मिट्टू बोलता है ये सब कुछ तुमको कैसे पता है। हो पाको बोलते हैं क्या आप हमने न्यूज़ चैनल देखा है, बता तुमको वो पता कैसे है। ये बात में कहता है कि वो मेरा अच्छा दोस्त था एक ना एक वक्त में, उसने उसके पास मैं गया था, मैंने वो भी बोला था उस वर्क के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ सहायता करूं, इसका वजह से मैं भी गया और मैंने भी बोला कि क्या क्या हुआ था। वो बोलता है क्या तुमने सब कुछ करा। ये बासुओं कहता है हाँ। वो उसके बाद वो कहता है कि मुझे कल छुट्टी लेने के लिए सोच रहा हूँ, तुम मेरा वर्क कर लो कि पायन, इस पायन से बोलता है। पायन बोलता है कि मैं क्यों करूँ। उसके बाद वो कहता है कि मैं तो उसके लिए पैसा भी दूँगा, वो ऐसे बोलता है। पायन पैसों का नाम बोलता है कि हाँ 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 तुम कितना दोगे। वो बासुओं को कहता है कि तुम कितना मांगो उतना ही दूँगा। ये बासुओं कहता है कि मुझे 5,000 चाहिए, तुम दे सकते हो। मिट्सू बोलता है कि एक बार रुको। और वो क्या करता है कि उसके पॉकेट में हाथ रखता है
फिर से उसका हाथ पॉकेट से निकाल देता है। वो बोलता है कि एक बार यहाँ आओ, ऐसे बोलते उसको थोड़े दूर लेकर जाता है। बोलता है कि ठीक है, ये लो 5,000, ऐसे बोलते उसका पॉकेट में 10,000 होते लेता है और उसको 5,000 दे देता है। फिर से एक 5,000 उसका पॉकेट में रख लेता है। वो बोलता है कि बर्डमैन से पूछने वक्त हॉलीडे लेते हैं तो ऐसे करना कि तुम मेरे बदले तुम ड्यूटी कर लोगे। ये बॉस में कहता है कि ठीक है, पाखों को मत बताना कि किसी को भी मैंने तुमको पैसे ज़रूर दिया और मैंने मदद मांगा। ऐसे तुम हेल्प करते एक इंसान जैसे हेल्प करने के एक फ्रेंड के होते नाते हेल्प करने के सोचा था। वो मैंने तुमको मना लिया विदाउट मनी। और वो फायरन बोलता है कि ठीक है, तुम कैसे करोगे, ऐसे कहूँगा, ऐसे बोल देता है। और फिर से वहाँ आ जाते हैं। तभी बर्डमैन को कॉल करते वक्त में बर्डमैन वहाँ आ जाते हैं। बोलते हैं कि बच्चों में आ गया, एक कुछ काम है आप सभी से, ऐसे बोलता है। और मिर्चा अचानक कुछ बोल रहा था। बर्डमैन बोलता है कि कल सभी एक इमरजेंसी प्रॉब्लम आ चुका है, एक यंग बहुत बड़ा ड्रग्स माफिया को आप सभी लोग पकड़ना चाहिए, ऐसे बोलते। वो बोलता है कि कल आप सभी लोग यूरोप जाने वाला हूँ, वो भी 3 दिन के लिए। हेलो दोस्तों, एक इमरजेंसी मीटिंग यानी मुझे भी एक इमरजेंसी आ चुका है क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। इसकी वजह से स्टोरी का पार्ट 1 ये बना रहा हूँ, उसका अगले पार्ट 2 लास्ट पार्ट है गाइस।